हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बीएनएसएस सीरीज़ क्विक रिवीजन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन एंड एफआईआर। देखिए, बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेशन एंड एफआईआर किसी भी क्रिमिनल लॉ में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन यस्टरडेज क्लास वी हैव डिस्कस्ड द रोल ऑफ द एफआईआर, द प्रोसीजर टू लॉज एन एफआईआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एनसीआर का रोल क्या होता है, अक्रेंस रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें हमने कल डिस्कस किया था एक प्रोसीजर। उसका फिर से हम एक रिवीजन करेंगे। इससे पहले कि आज के वीडियो के साथ आगे बढ़ें, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। देखिए, दिस इज़ द 9th पार्ट ऑफ द बीएनएसएस और ये क्विक रिवीजन है, यानी कि यहाँ पे हम बेयर एक्ट की विद अंडरस्टैंडिंग रीडिंग कर रहे हैं। एंड सिर्फ क्विक रिवीजन डजंट मीन कि हम सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर। हमने कल की प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसमें पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो प्रोसीजर है वो आपके साथ डिस्कस किया पहले पिछले 2 पार्ट्स में, तो उसको ज़रूर देख लें। कल हमारा 182 तक हो गया था और हम का डिस्कस करने वाले थे रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन। जब आप सीआरपीसी पढ़ते थे तो आप एक सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा याद होगा, 164 सीआरपीसी कि 164 के बयान, 164 की स्टेटमेंट्स, ये हर एक जो लीगल फैटर्निटी का व्यक्ति है सबने सुना है। अब ये बीएनएसएस में हो गया 183। पहली तो ये चीज़ याद रखें। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स, सेक्शन 183 यानी कि 164 सीआरपीसी ओनली कन्फेशन से डील नहीं करता है, इट ऑल्सो डील्स विद द स्टेटमेंट्स। तो 2 टॉपिक से डील करता है, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस हैज़ बीन रजिस्टर्ड, इस पर ध्यान देना, इस वर्ड का मीनिंग आपको समझाऊंगा मैं, हैज़ बीन रजिस्टर्ड क्यों लिखा है। मे whether or not he has jurisdiction in the case record any confession or statement made to him in the course of an investigation। ये भी जो मैं आपको जो रेक्टेंगल बना उनको आप भी बना लें, अंडर दिस चैप्टर और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। देखो, यहाँ जो हाईलाइटेड वर्ड हैं आपके, मैंने आपको कहा पहला रजिस्टर्ड, रिकॉर्ड एनी कन्फेशन एंड स्टेटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि कोई भी मैजिस्ट्रेट ईदर ही हैज ज्यूरिसडिक्शन और नॉट, ये चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करती। अगर कोई ऑफेंस वहाँ पे हुआ है और वो रजिस्टर्ड है और उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो मैजिस्ट्रेट वहाँ पे उसका कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर सकता है और कोई स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकता है। स्टेटमेंट किसी की भी हो सकती है, एक्यूज की भी हो सकती है, विक्टिम की भी हो सकती है। रेप केसेस में विक्टिम की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हैं, बट कन्फेशन इज ऑलवेज फॉर द एक्यूज्ड पर्सन। तो यहाँ से एक एसेंस आपको समझ में आ गया होगा। द सेक्शन लिख लेना यहाँ पे, सेक्शन 183 अप्लाइज ओनली व्हेन द मैटर हैज़ बीन अंडर द इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस। यानी कि अगर मिस्टर ए ये सीधा जाता है कोर्ट में और कोर्ट में जज साहब बैठे, जज साहब को जाके ये कह रहा है कि जज साहब मेरा कन्फेशन रिकॉर्ड कर लो। So under section 183 the judge has no power to record his confession without the support of police. Support means the police will take him to the court, they will tell the court that please record his confession. It will be helpful in the investigation, the facts are genuine। क्योंकि जो एविडेंसरी वैल्यू है वो सेक्शन 183 की much more stronger than the statements made to the other authorities। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरा, प्रोवाइडेड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन मे आल्सो बी रिकॉर्डेड, ये पूरा नया प्रोविजन डाला गया यहाँ पे कि अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी
ये 183 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती है जो पहले 164 था। सेकंड प्रोवाइजो, नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर। देखो पुलिस अधिकारी के द्वारा तो कन्फेशन रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। अगर पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई मैजिस्ट्रेट की पावर्स कन्फर कर रखी हैं, भाई मान लो कहीं पे एसपी हो स्पेशल मैजिस्ट्रेट बना दिया है ड्यू टू एनी अदर लॉ, बट वो पुलिस अधिकारी है तो उसको कन्फेशन नहीं दे सकते। इट विल हिट बाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 24 हिट हो जाएगा वहां पे। द मैजिस्ट्रेट सेल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन, जब भी कोई कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट तो कन्फेशन देने वाले व्यक्ति को कहेगा कि भी देखो तुम बाउंड नहीं हो, ये कन्फेशन तुम्हारे खिलाफ यूज होगा, ठीक है। और मैजिस्ट्रेट कोई भी कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक उसको ये कंफर्म ना हो जाए द पर्सन डूइंग द कन्फेशन इज डूइंग इट वॉलंटरीली, अपनी स्वेच्छा से वो कर रहा है। इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड, कन्फेशन रिकॉर्ड होने से पहले, बाद में नहीं पहले, अगर किसी भी व्यक्ति जो कन्फेशन कर रहा है वो कह दे कि वो विलिंग नहीं है जी कन्फेशन देने को, मुझे पुलिस वाले ज़बरदस्ती लेकर आए यहाँ पे, तो मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन पुलिस कस्टडी। तो ऐसा होने के बाद एक तो पुलिस कस्टडी में वापस नहीं भेजा जाएगा वो, ही मे बी सेंट टू जुडिशियल कस्टडी बट नॉट टू दी पुलिस कस्टडी। पुलिस तो वहाँ पे क्वेश्चन में आ गई। सब सेक्शन 4, एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 316। तो सेक्शन 316 में जो प्रोविजन दिया गया है उसके तहत रिकॉर्डिंग होगा। और देखो यहाँ पे ये नोटिंग लिखी जाएगी नीचे, एंड इट शुड बी साइंड बाय द जज। अब ये तो है कन्फेशन के बारे में, लेकिन अगर कन्फेशन के अलावा कोई और स्टेटमेंट है, एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशन, वो इस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी कि मैजिस्ट्रेट के ओपिनियन में जो सर्कमस्टांस ऑफ द केस में बेस्ट आ रहा है, और मैजिस्ट्रेट को पावर होगी कि वो ओथ दिला सकता है उस व्यक्ति को। सो कन्फेशन ओथ पे नहीं होता है, बट जो स्टेटमेंट होंगी 183 की या 164 सीआरपीसी और आपका 183 बीएनएसएस, वो आपकी ओथ पे हो सकती हैं। जो रेप केसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं, ठीक है, 124 एसिड अटैक, इस तरह के केसेस में मैजिस्ट्रेट जो है जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑफेंस हुआ है इस तरह से कहा, जैसा कि सब सेक्शन 5 में बताया गया है, द ऑफेंस इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस। जैसे पुलिस के नोटिस में ऑफेंस आता है वो तुरंत उसकी रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट एज पर दिस सेक्शन 5, ठीक है। अब प्रोवाइडेड है कि भाई जो मैजिस्ट्रेट है इन द प्रेजेंस ऑफ अ वुमेन, वैसे तो महिला जज होनी चाहिए, बट अगर इन केस नहीं पॉसिबल है तो भैया प्रैक्टिकेबल लिखा होता है अगर पॉसिबल है तो। सेकंड प्रोवाइजो, जो ऑफेंस पनिशेबल है मिनिमम 10 इम्प्रिजनमेंट के साथ या उससे ज़्यादा, मान लो कोई 10 साल से ऊपर एलआई या डेथ पेनल्टी के साथ जो पनिशेबल है, मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ब्रॉट बिफोर हिम बाय ए पुलिस ऑफिसर। तो भाई विटनेस की भी स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड कर लेगा, बट द पुलिस ऑफिसर विल सबमिट एन एप्लीकेशन कि ये फॉर द जस्टिस फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ये रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड प्रोवाइजो, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्परेरी और परमानेंटली, भाई जो व्यक्ति जो कन्फेशन स्टेटमेंट दे रहा है वो टेम्परेरी या परमानेंटली, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो मैजिस्ट्रेट वहाँ पे इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर का मदद ले लेगा। क्लियर हो गया। प्रोवाइडेड आल्सो दैट ए पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्परेरीली और परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है तो भैया उसका ऑडियो वीडियोग्राफी होगा थ्रू मोबाइल फ़ोन। ये सेम स्टेटमेंट हम अभी 173 में भी पढ़ रहे थे। क्लियर। अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लोज ए ऑफ द पर्सन ऑफ अ पर्सन हु इज, भाई जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, shall be considered a statement in lieu of examination in chief अंडर सेक्शन 142 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 142 में जो एग्जामिनेशन चीफ है
उसकी स्टेटमेंट को बार बार उनको परेशान नहीं किया जाता, इसीलिए में उसको वही माना जाता है। विदाउट द नीड ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ सेम एट द टाइम ऑफ ट्रायल, उसको हम अभी कर लेंगे, बाद में नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डिसेबल्ड है। द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into और tried into। भैया अगर उसका जुरिडिक्शन नहीं है तो जो उसका ट्रायल चला है उसको भेज दिया जाएगा। तो 183 के सेक्शन 1 से लेकर के 183 के 7 तक आपने रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं 164A ऑफ द CRPC, जो अभी बन गया है 184। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, लिंक विद मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड ऑन हिज ऑन रिक्वेस्ट। ये तीनों के तीनों सेक्शंस लिखो यहाँ पे, हम पिछली क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन बताई गई हैं। जब कोई ऑफेंस हो जाता है तो विक्टिम का वहाँ पे होना है, क्योंकि इट्स अ बिग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन दैट कंडीशन। तो वहाँ पे कैसे होगा, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए और वुमेन की कंसेंट से ही हो सकता है, विद दी कंसेंट ऑफ सच वुमेन, या उसके बिहाफ पे जो कंसेंट दे सकता है। और जब मेडिकल हो जाएगा तो उसकी रिपोर्ट में लिखा जाएगा नेम एंड एड्रेस, एज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल टेकन, मार्क्स ऑफ इंजरी, जनरल मेंटल कंडीशन, ये सारा मेडिकल रिपोर्ट में लिखा जाएगा। रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजन ऑफ ईच कंक्लूजन। जब हम ओपिनियन एक्सपर्ट पढ़ते हैं तो वहाँ ग्राउंड ऑफ ओपिनियन भी पढ़ते हैं, तो वहीं पर भी जिससे वो कंक्लूजन पे आए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ लिखनी होंगी। रिपोर्ट को लिखना होगा रिपोर्ट में डॉक्टर को कि कंसेंट थी उस वुमेन की या किसी ऐसे व्यक्ति की जो कंपिटेंट है कंसेंट देने के लिए। एग्जैक्ट टाइम लिखना होगा फॉर द कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, रिपोर्ट में होना चाहिए। यही आप क्रॉस करेंगे कल को ये चीज़ें कोर्ट में। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेल विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 7 days के अंदर अंदर रिपोर्ट देगा आईओ को। और आईओ फिर क्या करेगा, देखो डॉक्टर साहब देंगे विद इन 7 days में किसको, आईओ को, और आईओ जो है फिर वो मैजिस्ट्रेट को देंगे एज ए पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज रेंडरिंग लॉफुली एन एग्जामिनेशन विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट के मेडिकल नहीं हो सकता, ये यहाँ पे याद रख लेना। तो 184 क्लियर हो गया। 185 सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। देखो एक सर्च होता है सर्च ऑफ प्लेस, सर्च ऑफ दी प्लेस हमने कहाँ पढ़ा, अरेस्ट में। फिर हमने पढ़ा किसी डॉक्यूमेंट, किसी थिंग, किसी मटेरियल को सर्च करने के लिए पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सर्च। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं सर्च बाय पुलिस ऑफिसर इन केस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। सो लिंक ऑल दी सेक्शन, आज ये सारे सेक्शन आप खुद लिखोगे। जब भी किसी पुलिस अधिकारी को जो आईओ है वहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है और उसे लगता है कि यहाँ पे मुझे कुछ मिल सकता है मेरे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, तो वहाँ वो सर्च कर सकता है। और जो सेक्शन 103 में उसकी जो पावर्स है वो सारी की सारी यहाँ पे लागू हो जाएंगी। जब पुलिस, और यह ना मेमोरेंडम ऑफ सर्च भी बनता है, किसी भी सर्च में मेमोरेंडम ऑफ सर्च पक्का बनेगा, ये याद रखना, SERCH। When police officer in charge of police station may require another to issue search warrant। भैया देखो जब किसी पुलिस अधिकारी को या पुलिस अफसर जो है मिनिमम किसका होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर का होना चाहिए, क्योंकि आईओ कौन बन सकता है, मिनिमम सब इंस्पेक्टर। अब वो उसे लगता है कि कोई दूसरे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, अब वो क्या करे, हो सकता है सेम डिस्ट्रिक्ट में, हो सकता है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हो, तो उसको चाह सकता है कि भाई वो इस व्यक्ति को आपको अरेस्ट करो, उन्हें को रिक्वेस्ट देगा और उस बेसिस पे वो उसको अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। तो इससे पहले भी आप एक सेक्शन पढ़ चुके हो, CRPC का 167 था ये।
सेक्शन 58 जब आपने पढ़ा तो वहाँ लिखा गया था किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा आप नहीं रखना, मैजिस्ट्रेट के सामने लेके ही जाना है। वो सेम बात यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। और जो उसको लेके जाएगा, इफ ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। इन्वेस्टिगेशन देखो आईओ की जहाँ बात आएगी ना, वहाँ सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। सो 187 इज वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी एंड इट अपीयर दैट इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर, हो ही नहीं सकता, ठीक है, जैसा कि सेक्शन 58 कह रहा है। तो उसमें उसको फिर मैजिस्ट्रेट का उसे ले जाना पड़ेगा। जब मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो मैजिस्ट्रेट यहाँ से कस्टडी देता है। ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले देखो ये 167 था, अभी ये हो गया 187। अब 187 में एक आती है आपकी जुडिशियल कस्टडी और एक आती है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 डेज के लिए मिलती है पुलिस रिमांड पे, और जुडिशियल कस्टडी डिपेंड करता है। यहीं से एक प्रोसीजर निकल के आता है डिफ़ॉल्ट बेल का। एक आपकी रेगुलर बेल होती है, एक आपकी एंटीसिपेटरी बेल होती है, एक आपकी डिफ़ॉल्ट बेल होती है, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ख़त्म नहीं होती है। दो तरह के टाइम दिए गए हैं, 90 डेज एंड 60 डेज। ऐसे ऑफेंस जो 10 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट जहाँ पे है वहाँ पे आपका 90 डेज है, और उससे कम में आपका 60 डेज है। और जब ये टाइम लिमिट के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, चालान सबमिट नहीं होता, तो पर्सन इज ऑथराइज्ड फॉर दी डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक है। लेकिन 15 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये अलग अलग पार्ट्स में हो सकता है। अब 188 में आती है भाई सबॉर्डिनेट पुलिस अफसर को। जब कोई सबॉर्डिनेट पुलिस अफसर है उसने इन्वेस्टिगेशन की, तो वो अपने अफसर इंचार्ज को, मान लो कोई इंस्पेक्टर वहाँ का एसएचओ है और किसी एसआई ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की, ही विल सबमिट द रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 189 क्लोजर रिपोर्ट। 190 देखो जब डेफिशिएंट होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा और मैजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी कि भैया 189 में क्लोजर रिपोर्ट की ज़्यादा नहीं है, इसमें केस को बंद किया जा सकता है, और 190 में सफिशिएंट थी तो हमने उसको भेज दी। कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस अफसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेन। कंप्लेनेंट और विटनेस को पुलिस वाले परेशान नहीं कर सकते, कोर्ट में साथ में घेर कर नहीं ले जा सकते, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकते। डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दिस इज नोन एज केस डायरी। क्या है ये? केस डायरी 172 ऑफ सीआरपीसी। जैसे एफआईआर रजिस्टर होती है, आईओ अपॉइंट होता है, हर पर्टिकुलर केस की केस डायरी बनती है और आईओ उसमें सब कुछ लिखता है कि मैं आज वहाँ पे गया था, इस विटनेस को नोटिस दिया, इसको बुलाया, इसके मैंने पूछताछ की, एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर। एंड केस डायरी को ओनली मैजिस्ट्रेट एंड आईओ कैन सी, नो वन एल्स। अब 193 आता है जहाँ पे चालान सबमिट होता है। आपने 173 पढ़ा है सीआरपीसी में, तो यहाँ पे जो 193 का सब सेक्शन 3 है, ये बताता है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद कोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सबमिट होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन सेक्सुअल ऑफेंसेस की है या प्रोबेशन ऑफ चिल्ड्रन पोक्सो की है, वो उसको विद इन 2 मंथ्स कंप्लीट करना पड़ेगा। कब से 2 महीने? फ्रॉम द डेट ऑफ विच इंफॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। एफआईआर होने के 2 महीने के अंदर करना है। इसको 346 में जब आप पढ़ोगे ना, एडजर्नमेंट, क्रिमिनल केसेस में एडजर्नमेंट पढ़ेंगे हम सेक्शन 346 में, उसके प्रोवाइजो के साथ रीड विद लिख लेना। सेक्शन 3 ने बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, किस तरह से चालान सबमिट होगा। एंड 194 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, इंक्वेस्ट रिपोर्ट। क्या है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पुलिस अधिकारी उसकी इंक्वेस्ट रिपोर्ट करेगा, जहाँ पे उसका रीजन ऑफ द डेथ पता करना होता है, और वो रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय सच पुलिस ऑफिसर और सेल फॉरवर्डेड टू, किसको जाएगी? डीएम को, एसडीएम को, विद इन 24 आवर्स। इंक्वेस्ट रिपोर्ट में पूरा अलग से टॉपिक है, मैं इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल यहाँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये फिर से हमें डिटेल्ड में पढ़ने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पावर टू समन द पर्सन,
इंक्वेस्ट रिपोर्ट के दौरान भी एक तो समन ऊपर कर रहे थे, कहाँ पे 179 में, एक समन हम करते हैं 35(3) में, और एक समन यहाँ पे, और वो समन का अलग से चैप्टर भी है, तो इनको इंटरलिंक कर लेना। 196 इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में भाई कैसे वो पर्सन गायब हुआ, कैसे उसकी डेथ हुई, ये सारी की सारी चीज़ें लिखेगा, कहीं रेप तो नहीं था, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पे बनाएगा। और या फिर मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, देखो जो ऊपर आपने पढ़ा वहाँ पे पुलिस अधिकारी कर रहा था, और यहाँ पे कौन कर रहा है, मैजिस्ट्रेट। दैट मैजिस्ट्रेट मे बी जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आपने फ्रॉम 173 टू 196 चैप्टर नंबर कौन सा है आपका, 13, पहले भी 13 ही था। और यहाँ आपने पढ़ा कि हाउ टू लॉज एन FIR, what is the procedure of proper investigation, how the confession statements are recorded. I hope things will be more clear to you. If you have doubt in any topic, please let me know. We will make an clear explained video. क्योंकि देखो 183 के जो कन्फेशन स्टेटमेंट है, इस पर 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। FIR itself is a big subject, is a huge area. So if any doubt, please let me know through the comments, or you can mail me, and please join the Telegram channel so that you can get much more update about the judicial informations and exams as well. So see you guys in the next video. तब तक के लिए please take care yourself. जय हिंद, जय भारत.